आज का जो पैगाम है वो प्राइवेट स्कूल टीचर्स के हवाले से है कि बहुत से लोगों ने, बहुत से टीचर्स ने मुझसे ये पूछा था कि सर, जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स जो हैं उनकी रिस्पेक्ट कम होती है गवर्नमेंट टीचर्स की निस्बत। तो उसमें देखें कि साइंटिफिक इसमें आप कह सकते हैं या लॉजिकली आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है, नफसियाती तौर पर भी ये होता है। और अगर देखा जाए तो मैं आज भी सल्यूट पेश करता हूँ प्राइवेट स्कूल टीचर्स को कि जिस कदर वो मेहनत करते हैं, जिस कदर वो लगन से पढ़ाते हैं, जिस कदर वो मेहनती होते हैं और बिना थके, बिना बैठे, बिना वो मतलब आराम किए वो हमारे बच्चों को इस कदर तालीम देते हैं, इस कदर वो तैयार करते हैं कि हमारा बच्चा कल को किसी न किसी इदारे में बहुत फ़ख्र के साथ जाकर कह सकता है कि मैं फ़लाँ टीचर से, फ़लाँ स्कूल से मैं पढ़ा हूँ। दरअसल एक बात समझने की है, जितने भी गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनमें से तकरीबन आप 90% टीचर्स कह रहे हैं कि वो प्राइवेट सेक्टर से ही अपनी बेस बनाकर गवर्नमेंट सेक्टर में गए हैं। उसमें आप देखेंगे जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जाते हैं, तो सबसे पहले वो हमसे पूछते हैं आपका एक्सपीरियंस कितना है, या आपने किसी स्कूल में पहले पढ़ाया है, या फिर आपने पहले कहीं टीचिंग की है। तो जाहिर सी बात है, अगर गवर्नमेंट ये डिमांड करती है तो हमें पहले एक्सपीरियंस के लिए, अपने तजर्बे के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है। तो आप देखेंगे हमारी जो बेस है वो कौन बनाता है? प्राइवेट सेक्टर बनाता है। तो कल को अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर गवर्नमेंट टीचर बनकर अगर हम कहें कि प्राइवेट टीचर जो है वो कुछ नहीं करवाते बच्चों को, वो कुछ नहीं करते, उनकी क्वालिफिकेशन कम होती है, वो ये करते हैं या वो करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं होगा। मेरे नज़रिए के मुताबिक ये है कि उस्ताद जो होता है वो उस्ताद ही होता है, बेशक वो मैट्रिक पास हो, बेशक वो इंटरमीडिएट हो, बेशक वो बैचलर हो, बेशक वो मास्टर हो या ग्रेजुएट हो। तो इसमें आप लोगों ने सिर्फ अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो चीज़ दे दी है, आप समझेंगे अगर आप खुद मुतमिन हैं तो आपका बच्चा भी मुतमिन होगा। अगर आप जो चीज़ आपने बच्चे को दी है, अगर आप खुद ही उसमें उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आपका बच्चा भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। दरअसल ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग्स अगर अचीव कर ले बंदा, यानी कि उसके जो मकासद है वो अचीव कर ले, तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन उस्ताद बना जा सकता है। अब अगर ट्रेनिंग्स में 100, 200, 150 टीचर्स होंगे, ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उसमें से कोई 10 पिक करेंगे, 20 पिक करेंगे, 30 पिक करेंगे, ठीक है, जो कि अपने आप को पॉलिश कर रहे होते हैं। यही बात होती है कि हम लोग टीचर्स की जो रिस्पेक्ट होती है वो हम महदूद लिमिट्स में कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर ज़रूर करता चलूँगा कि जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं ना, वो ज़्यादती करते हैं। वो किस तरह करते हैं? मिसाल के तौर पर कि अगर कोई टीचर प्राइवेट सेक्टर में आता है, प्राइवेट सेक्टर में आकर वो मतलब प्रिंसिपल को इंटरव्यू देगा, अपना टेस्ट देगा, डेमो देगा, क्लियर हो जाता है उसका, ठीक है, तो वो क्या थी, अब इदारे की डिमांड थी, टीचर्स की तवक्कुआत थी कि वो मुझे हायर करेगा या नहीं करेगा। जब प्रिंसिपल उसकी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं, इदारे का जो हेड होता है वो पूरा उतरते हैं, तो टीचर क्या करता है? टीचर 2 माह आएगा, 3 माह आएगा, 4 माह आएगा, प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो उसके बाद फिर क्या करेगा? छोड़ देगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी मैं कहता हूँ कि नाअहली है प्राइवेट टीचर्स की, कि वो अपना एतमाद, अपनी रिस्पेक्ट वो खुद खोते हैं यहाँ पर आकर। तो इस तरह कहने का मकसद ये है कि, और रिक्वेस्ट भी है प्राइवेट टीचर से, कि अगर आपने अपनी रिस्पेक्ट बनानी है या करवानी है तो आप कोशिश करें कम से कम एक सेशन जो है वो एक स्कूल में लाजमी गुजारें। अगर आप सेशन अपना कंप्लीट नहीं करते तो देखें इसमें इदारे को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इदारे के पास तो जाहिर सी बात है, जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उसमें बहुत सी सीवीज वगैरह पेंडिंग पड़ी होती हैं, ठीक है, इस तरह करके वो टीचर हायर कर लेंगे, उनको मसला नहीं होगा। लेकिन मसला होगा बच्चों का। अगर आप बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन उस्ताद हैं, बेहतरीन ट्रेनर हैं, तो आपको एक बच्चे का एहसास होगा। जब आपको आपकी क्लास के बच्चों का एहसास नहीं है तो मैं कहता हूँ कि आप टीचर हो ही नहीं, क्योंकि
ये मतलब जो हमारे बच्चे होते हैं, इसको देखिए, उस्ताद को बाप का दर्जा दिया गया है, वो सिर्फ इसीलिए दिया गया है बाप का दर्जा कि जो बच्चे होते हैं कम से कम 6-7 घंटे उसकी निगरानी में होते हैं। अगर उस्ताद ही लापरवाही बरतेगा, लापरवाही करेगा, तो मेरे ख्याल में बच्चों का वो जो रूहानी बाप है उसका दर्जा भी उसके लिए हलाल नहीं होगा। तो इसके साथ ही आप कोशिश करें कि ये पैगाम जो है मेरा आगे भी आप फॉरवर्ड करें और टीचर्स तक भी ये बात पहुंचाएं कि ये कंपैरिजन छोड़ दें कि गवर्नमेंट टीचर होता है वो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, प्राइवेट टीचर जो होते हैं वो। अब मैंने बहुत से डिपार्टमेंट्स देखे हैं कि गवर्नमेंट नस्बत प्राइवेट सेक्टर में बहुत बेहतरीन जो तालीम है वो दी जा रही है। मेरा अपना इदारा है दी नेशनल अलाइड स्कूल, उसमें मैं अपने टीचर्स को सल्यूट पेश करता हूँ कि जिस कदर वो मैं यानी कि मेहनत से काम करते हैं। हम बेशक उनको उनकी मेहनत का वैसा सिला हम नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि हम दुआगो हैं उनके लिए कि वो जहाँ भी जाएं, जैसे भी रहें, अल्लाह ताला उनको खुशहाल रखे और अल्लाह ताला उनकी हर खुशी, हर जो उनका नेक सलाहियात है उनको पूरा करें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया।